हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलिप्स कमांड के हवाले से कि इलिप्स कमांड क्या होती है, हमने इसको किस तरह यूज़ करना है, किस तरह हमने इसको क्रिएट करना है, ये इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है और इसके अलावा हम इसको किस तरह डिफरेंट एंगल्स के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। एंड और जितनी भी चीज़ें हैं इलिप्स कमांड के हवाले से हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो बिना वक्त को ज़ाया किए चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह हमें इसको क्रिएट करना है। सो वेलकम टू दी लर्निंग द लॉर्ड्स वेट डॉट्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त एकेएस सईद अहमद। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और जो लोग इस चैनल पर पहली मरतबा हो लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को का टच कर दो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम आज के अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन पर जहाँ पर मैं ऑटोकैड को ओपन करने लगा हूँ और ये हमारे सामने ऑटोकैड का नई इंटरफेस प्रेजेंट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलिप्स कमांड होती क्या है। एक रिप्रेजेंट हो रहा है जो कि इलिप्टिकल इन शेप है। इसके अलावा हमारी जो अर्थ है वो सर्कुलर शेप नहीं होती बल्कि इलिप्टिकल इन शेप होती है। ये हमारी इलिप्टिकल शेप है। सो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट हो रहे हैं। ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, ये सेंटर भी एक कोऑर्डिनेट है एंड इसके अलावा कुछ पैरामीटर्स हैं, मेजर एक्सिस लेंथ एंड माइनर एक्सिस लेंथ। इन पैरामीटर्स पर और कोऑर्डिनेट्स पर हमारी जो इलिप्स होती है वो कंसिस्ट करती है जिसकी मदद से हम इसको क्रिएट करते हैं। एंड ये कुछ आपके सामने इलिप्स रिप्रेजेंट हो रही है जो कि डिफरेंट एंगल्स के ऊपर क्रिएट की गई है। 0 एंगल पर, 90 पर, 45 एंड 135 के ऊपर एंड इन सबको कंबाइन करके एक अलग से शेप क्रिएट की गई है। नाउ इसके रनिंग मेथड कौन कौन से हैं, हम किस तरह इलिप्स कमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक लेफ्ट साइड पर ये टूल आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर आएंगे तब भी आपकी इलिप्टिकल कमांड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ड्रॉ में आएंगे, इलिप्स में आएंगे एंड इसकी जितनी भी डिफरेंट टाइप्स है वो भी आपको रिप्रेजेंट हो जाएंगी। यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अदरवाइज आप टाइप कमांड के अंदर जस्ट टाइप करेंगे इलिप्स कमांड सिलेक्ट हो जाएगी। या फिर आप सिंपली इसी ड्राइंग एरिया के ऊपर जस्ट टाइप करेंगे एंटर करेंगे तब भी आपकी इलिप्स कमांड सिलेक्ट हो जाएगी। और अभी के लिए हम इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे, इसकी डिफरेंट टाइप्स हम देख लेते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, सेंटर, एक्सिस एंड आर्क, जो कि हमने ड्रॉ में आकर इलिप्स में आकर यहाँ पर देखी थी। पहले टाइप हम एक्सिस एंड इलिप्स को डिस्कस करेंगे, देन हम सेंटर इलिप्स को डिस्कस करेंगे, देन हम उसके बाद आर्क इलिप्स को डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने इलिप्स रिप्रेजेंट हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स और पैरामीटर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जबकि एक्सिस एंड इलिप्स जब आप क्रिएट करेंगे उसके लिए आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, एक ए कोऑर्डिनेट, एक बी कोऑर्डिनेट एंड थर्ड आपके पास उसका माइनर एक्सिस लेंथ होनी चाहिए। तब आप एक्सिस एंड इलिप्स की मदद से इलिप्स को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ सेंटर इलिप्स के अंदर आपको ए कोऑर्डिनेट बताने की जरूरत नहीं होती बल्कि आपको सेंटर कोऑर्डिनेट बताने की जरूरत होती है, बी कोऑर्डिनेट बताने की जरूरत होती है एंड थर्ड आपको माइनर एक्सिस लेंथ बताने की जरूरत होती है। तब आपकी सेंटर इलिप्स क्रिएट हो जाती है। जबकि आप जब भी क्रिएट करेंगे इलिप्स की मदद से तो आप इलिप्स को क्रिएट करेंगे, चाहे आप आर्क एंड इलिप्स की मदद से क्रिएट करें, सेंटर इलिप्स की मदद से करें, किसी की भी मदद से आप इलिप्स क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद आप उसको स्टार्ट एंगल देंगे, एंड एंगल देंगे, आपकी आर्क क्रिएट हो जाएगी। नाउ इनको क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सिस एंड इलिप्स को क्रिएट कर लेते हैं, ड्रॉ में आते हैं, इलिप्स में आते हैं एंड एक्सिस एंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम पहला कोऑर्डिनेट दे देते हैं 5,5 एंटर। ये 5,5 के ऊपर हमारी इलिप्स क्रिएट होना स्टार्ट हुई है एंड बी कोऑर्डिनेट दे देते हैं 15,5 एंटर। नाउ थर्ड हमसे पूछ रहा है कि इसका आप माइनर एक्सिस लेंथ बताएं, 3 दे देते हैं जो कि हमने सपोज किया हुआ है। 3 एंटर, आपकी इलिप्स क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इसका डिफरेंस देखें 15 एंड 5 का तो 10 का डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टली डायमेंशन में आते हैं, लीनियर में आते हैं, इनिशियल पॉइंट बताते हैं, उसके बाद फाइनल पॉइंट बताते हैं, तो आपके सामने 10 का डिफरेंस ये रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस देखना चाहते हैं जो कि माइनर एक्सिस लेंथ की इक्वल था 3, तो इसको चेक करने के लिए डायमेंशन में आते हैं, लीनियर में आते हैं, सेंटर पॉइंट बताते हैं। वर्टिकल पॉइंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी वर्टिकल डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो जाएगी जो कि 3 है। अब इसको बाय फ्री हैंड भी क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉ में आते हैं, इलिप्स में आते हैं, आर्क एक्सिस एंड पहला पॉइंट ये दे देते हैं, दूसरा ये देते हैं एंड उसके बाद हम इस तरह मूव करेंगे तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इसके अगर कोऑर्डिनेट्स हम चेक करना चाहते हैं, इलिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं वहाँ पर अपने कर्सर को लाएंगे तो हमारे सामने टाइप कमांड के नीचे मॉडल के साथ हमारे कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट हो जाएंगे। हम इस कोऑर्डिनेट को चेक करना चाहिए, इसके अलावा हम किसी और कोऑर्डिनेट को चेक करना चाहिए, उस कोऑर्डिनेट के ऊपर अपने कर्सर को लाएंगे तभी हमारे सामने उसके कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट हो जाएंगे।
अब हम सेंटर इलिप्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ड्रॉ में आते हैं, इलिप्स में आते हैं, सेंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पहले सेंटर पॉइंट बताना है जो कि हमने सपोज किया हुआ है 30,5, एंटर। बी कोऑर्डिनेट सपोज किया हुआ है 35,5, तो 35,5 एंटर। माइनर एक्सिस लेंथ हमने सपोज किया हुआ है 3, सो 3 एंटर करते हैं तो हमारे सामने ये इलिप्स क्रिएट हो जाएगी। एंड अगर इसका डिफरेंस देखें तो हमारे सामने 5 का डिफरेंस है हॉरिजॉन्टली सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट तक। तो इसको चेक करने के लिए डायमेंशन में आते हैं, लीनियर में आते हैं, सेंटर पॉइंट पर आकर क्लिक करते हैं, एंड पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डिफरेंस 5 का रिप्रेजेंट हो रहा है। जबकि वर्टिकल डिफरेंस हमारे सामने 3 का है, तो डायमेंशन में आते हैं, लीनियर में आते हैं, सेंटर पॉइंट पर क्लिक करते हैं, वर्टिकल पॉइंट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर भी वर्टिकल डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो चुका है 3 का। बाय फ्री हैंड अगर क्रिएट करना चाहते हैं, ड्रॉ में आएंगे, इलिप्स में आएंगे, सेंटर पर क्लिक करके कोई एक सेंटर पॉइंट बता देंगे, एंड पॉइंट बता देंगे, एंड नाउ उसके बाद इनको क्लिक करेंगे तो आपकी इलिप्स क्रिएट हो जाएगी। अब हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्क इलिप्स इस तरह हम किसी भी आर्क को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इस साइड पर, नाउ इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये एक्सिस एंड इलिप्स क्रिएट की गई है, एंड ये आपके सामने सेंटर इलिप्स क्रिएट की गई है। हम इसकी मदद से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, इसकी मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं। इलिप्स को इन दोनों में से किसी की मदद से आप क्रिएट कर लें, एंड जैसे कि आप इसको क्रिएट करेंगे देन फर्दर वो आपसे पूछेगा स्टार्ट एंगल एंड एंड एंगल, जो कि आर्क को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं, तो ड्रॉ में आते हैं, इलिप्स में आते हैं, आर्क पर क्लिक करते हैं, बाय फ्री हैंड हम इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट हमने ये दे दिया, दूसरा पॉइंट हमने ये दे दिया, उसके बाद हमने कोई भी माइनर एक्सिस लेंथ दे देते हैं जो कि 2 हमें रिप्रेजेंट हो गया। मैं क्लिक करता हूँ, वो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, तो स्टार्ट एंगल लेट्स सपोज हम दे देते हैं 20 का, एंटर करते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई एंड एंगल, तो इसके लिए मैं दे देता हूँ 70, एंटर। तो आपके सामने ये आपके एडिट हो चुकी है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये जो शेप रिप्रेजेंट हो रही है, आप देख सकते हैं ये इलिप्टिकल शेप डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, जो कि हमें ये इंडिकेट करती है कि ये बेसिकली इलिप्स की मदद से आर्क क्रिएट की गई है। सो अगर आप इस आर्क का एंगल चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एल एंटर करता हूँ। इसके इनिशियल पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट से अटैच कर देते हैं, एंड दूसरे पॉइंट को भी सेंटर पॉइंट से अटैच कर देते हैं। डायमेंशन में आते हैं, एंगल में आते हैं, इन 2 लाइंस को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका डिफरेंस एंगल रिप्रेजेंट हो जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है। पहला एंगल हमने दिया था 20 का, दूसरा एंगल हमने दिया था 70 का, सो 70 माइनस 20 डिफरेंस क्या हो जाएगा 50 का। तो एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। हम इलिप्स को क्रिएट तो कर चुके हैं एक्सिस एंड इलिप्स की मदद से, सेंटर इलिप्स की मदद से या आर्क इलिप्स की मदद से, बट अगर हम किसी भी इलिप्स को क्रिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी एंगल, मतलब 0 एंगल पर क्रिएट करना चाहते हैं, 90 पर, 45 पर, 135 पर या किसी और एंगल के ऊपर, सो वो हम किस तरह करेंगे। उसको क्रिएट करने के लिए हम इसको अगेन जूम इन कर लेते हैं। इलिप्स कमांड को हम सिलेक्ट करते हैं, ड्रॉ में आते हैं, इलिप्स सेंटर इलिप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सिस एंड इलिप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आर्क इलिप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम सेंटर पर ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट देने के बाद हम इसका एंड पॉइंट नहीं देते, बल्कि उससे पहले हम एंगल दे देते हैं। लेस देन जैसे आप प्रेस करेंगे तो अब आप एंगल देंगे। सो लेट्स सपोज एंगल दे देते हैं 0, एंटर करते हैं तो आपका जो इलिप्स होगा वो 0 या उसके अपोजिट एंगल जो कि 180 होता है वहाँ पर क्रिएट होगा, अदरवाइज किसी पर क्रिएट नहीं होगा। सो मैं सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट तक एक डिफरेंस दे रहा हूँ 10 का, माइनर एक्सिस लेंथ दे देते हैं हम 3। बट ब्लॉक में आते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं येलो में, 90 के एंगल पर इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ड्रॉ में आते हैं, इलिप्स में आते हैं, सेंटर को क्लिक कर लेते हैं। इसके सेंटर पॉइंट पर क्लिक करके हम अब अगेन पहले एंगल दे देते हैं, 90 एंगल दिया। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका जो इलिप्स होगा वो जस्ट 90 या 270 के एंगल पर क्रिएट होगा, जो कि इसका अपोजिट एंगल है। अदरवाइज किसी और एंगल पर आप मूव करें अपने कर्सर को, कहीं पर भी आपका इलिप्स क्रिएट नहीं होगा। इसके सेंटर पॉइंट से इसके एंड पॉइंट तक डिफरेंस दे देता हूँ 10 का, एंटर किया, एंड माइनर एक्सिस लेंथ 3। अब हम इसको ऑरेंज कलर दे देते हैं और 45 एंगल पर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सिलेक्ट कलर में आएंगे, ट्रू कलर में आते हैं, एंड यहाँ से हम आकर इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें ओके करते हैं, ड्रॉ में आते हैं, इलिप्स में आते हैं, सेंटर पर क्लिक करते हैं, एंड हम सेंटर पर क्लिक करते हैं। एंड नाउ पहले हम एंगल स्पेसिफाई कर देते हैं लेस देन। अब हमने इस एंगल पर क्रिएट करना है 45 एंगल के ऊपर, सो इसलिए हम 45 लेते हैं, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 45 के अलावा किसी और एंगल के ऊपर क्रिएट नहीं हो रहा। मैं अपने कर्सर को किसी जगह पर मूव कर रहा हूँ तो जस्ट हमें 45 या उसका अपोजिट एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है। सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट तक डिफरेंस मैं दे रहा हूँ 10 का, एंटर किया हमने, माइनर एक्सिस लेंथ पूछ रहा है 3 देंगे, एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये भी क्रिएट हो चुका है। नाउ अब हम क्रिएट करते हैं 135 के ऊपर रेड कलर में एक और इलिप्स।
तो इसके लिए हम कलर को चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेड में ड्रॉ में आते हैं, एलिप्स सेंटर ले लेते हैं एंड सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया। देन उसके बाद पहले हम एंगल दे देते हैं 135। ये देने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये 135 एंगल के ऊपर ही एलिप्स क्रिएट हो रहा है। मैं कर्सर कहीं भी मूव कर रहा हूँ तो किसी भी एंगल पर एलिप्स नहीं हो रहा। सो इसका जो हम सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट तक का डिफरेंस दे देते हैं वो 10 का दे देते हैं। एंटर किया हमने, माइनर एक्सिस लेंथ जो कि हमने कांस्टेंट किया हुआ है, सही एंटर जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये एलिप्स हो जाएगी। तो इस तरह आप इसी एंगल के ऊपर कोई भी एलिप्स क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। जेड एंटर ए एंटर जैसे ही करता हूँ हमारा जो ड्राइंग एरिया होगा वो सारा हमारे मेन इंटरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि एलिप्स क्या होता है, ये किन चीज़ों पर कंसिस्ट होता है, या इसके अलावा इसकी टाइप्स कौन सी हैं, डिफरेंट टाइप्स के लिहाज से किस तरह हमें एलिप्स करना है, डायमेंशन किस तरह चेक करनी है, एंगल किस तरह चेक करना है, या इसके अलावा अगर आप इसको किसी डिफरेंट एंगल के ऊपर एलिप्स करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह करेंगे। सो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसके अंदर हमने कवर किया है एलिप्स कमांड को। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर लाजमन अच्छा लगा होगा, और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और दोस्तों के साथ लाजमन शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को टच कर दो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।